बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी वीडियो में बात करेंगे कि अमेरिका ने फिर डिमांड की है सऊदी अरेबिया से कि आप भाई कदम बढ़ाओ, हम ईरान पर आपके साथ मिलकर हमला कर देंगे। आपको ये बताते चले कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने इस बात का इंकशाफ किया था और कहा था कि हमने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को 12 मरतबा कहा है कि ईरान ही जो आरएमको अटैक हुआ है उसमें मुलव्वस है, लेकिन ईरान ने तरदीद की है कि किसी किस्म का कोई उन्होंने हमला नहीं किया। और डोनाल्ड ट्रंप की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने मीडिया के सामने सैटेलाइट की मदद से ली गई कुछ तस्वीर सामने शेयर की हैं और दुनिया में ये दावा किया है कि आरामको पर जो हमला हुआ है वो ईरान ने ही किया है। बहरहाल आपको ये बताते चलें कि ईरान ने ये कहा है कि अगर सऊदी अरेबिया ने या अमेरिका ने या इसके इत्तेहादी इसराइल ने किसी किस्म की ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत करने की कोशिश भी की तो हर चीज निस्तो नबूद कर देंगे। और साथ आपको ये भी बताते चलें कि आरामको में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तकरीबन 1.5 अरब बैरल के करीब इनका तेल जाया हुआ है। और यमन ने ये कहा है कि सऊदी अरेबिया के अंदर से ही लोगों ने हमें इंफॉर्मेशन दी थी और ये इंफॉर्मेशन ऐसी पक्की इंफॉर्मेशन थी जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन आपको ये बताते चलें कि सऊदी अरेबिया ने बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन का आगाज कर दिया है। यमन बार बार ये कह रहा है कि हमें सऊदी अरेबिया के अंदर से ही लोगों ने इंफॉर्मेशन दी थी, वीडियोस फुटेजेस बना कर सेंड किए थे, इंफॉर्मेशन देते रहे कि फलां जगह पर ड्रोन अटैक होना चाहिए, फलां पर नहीं। लेकिन इस तमाम तर सिनेरियो को देखते हुए एक चीज ये भी समझ में आती है कि सऊदी अरेबिया की आखिर इतनी बड़ी कंपनी को धचका लगा है, नुकसान हुआ है, लेकिन सऊदी अरेबिया की अपनी सिक्योरिटी कहाँ है? और क्या सऊदी अरेबिया के पास ड्रोन को गिराने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं है? लेकिन आपको ये बताते चलें कि अमेरिका 12 मरतबा डिमांड कर रहा है कि हम अटैक कर देंगे। सऊदी अरेबिया अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखाए, ईरान पर पहल करे, फिर हम देखेंगे ईरान के साथ क्या करना है। बहरहाल हम आपको ये बताते चलें कि अमेरिका ये चाहता है कि दोनों मुमालिक सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जंग हो, असले की दुकान अमेरिका की चमके और ये तमाशा पूरी दुनिया के सामने शेयर करे और खुश हो। बहरहाल आपको ये बताते चलें कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी बड़े कॉन्शियस हैं और बड़े सब्र तहम्मुल के साथ तमाम तर चीजों को देख रहे हैं और मुख्तलिफ मुमालिक के साथ शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने राब्ता भी किया है और मुख्तलिफ मुमालिक ने, इवन ईरान ने भी कहा है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमारी मदद चाहिए, ईरान की मदद सऊदी अरेबिया को चाहिए तो वो भी देने के लिए तैयार है। आपको ये बताते चलें कि माइक पोम्पियो 12 मरतबा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को उकसा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये ईरान ने ही हमला किया है, आप ईरान पर हमला कर दें, पीछे हम जाने और ईरान जाने। लेकिन आपको ये बताते चलें कि अगर ये तमाम तर कहानी जंग की तरफ जाती है तो अमेरिका ने भाग जाना है और जंग के अंदर गल्फ को नुकसान पहुंचेगा, पूरी दुनिया को ऑयल की सप्लाई बंद हो जाएगी और ईरान पहले ही कह चुका है कि किसी मुल्क को नहीं छोड़ेंगे अगर उसके ऊपर जंग मुसल्लत की गई। बहरहाल आज अमेरिका की जानब से सैटेलाइट की मदद से तस्वीर शेयर की गई हैं और ये कहा गया है कि इन तस्वीर से ये साबित होता है कि ईरान इस तमाम तर हमले में मुलव्वस है। बहरहाल जवाद जरीफ और इनके कमांडर जो हैं पासदाराना इनकलाब के कासम सुलेमानी, उन्होंने भी इस बात का इंकशाफ किया है कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को बुरी तरह नुकसान उठाना पड़ेगा। नाज़रीन ग्रामी, इस पूरी खबर के बारे में आप क्या कहते हैं और अमेरिका जो झूठी सैटेलाइट की तस्वीर शेयर कर रहा है इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।